नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बड़े ही मज़े में होंगे और अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? बच्चों, मैं रूपा बर्मन, संस्कृति विद्यालय की अध्यापिका, आज आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। क्या कहानी सुनना चाहेंगे? हाँ, तो फिर देर किस बात की? तो पता है मेरी इस कहानी का नाम क्या है? मेरी इस कहानी का नाम है टोपी वाला और नटखट बंदर। आज की मेरी इस कहानी का नाम है टोपी वाला और नटखट बंदर। कहानी ऐसी है, बहुत पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन बड़ा ही सीधा साधा भोला भाला था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसके पास कोई ढंग का रोजगार नहीं था। वो केवल टोपियां बेचकर अपना रोजगार चलाता था। वो प्रतिदिन टोकरी में ढेर सारी टोपियां भरकर शहर को ले जाता और आवाज लगा लगा कर टोपियां बेचता। टोपी ले लो, टोपी ले लो, लाल पीली नीली रंगीन टोपियां ले लो, चमकती सुनहरी टोपियां ले लो, टोपियां। तो ऐसे वो आवाजें लगाकर लोगों को पास बुलाता था और टोपियां बेचता था। और जब सारी टोपियां बिक जाती थी तो वो खुशी खुशी घर वापस आ जाता था और उन पैसों से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार की बात है, जब वो टोकरी में ढेर सारी टोपियां भरकर जंगल के रास्ते शहर को गया, तो शहर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि आज तो शहर में बंदी है। पूरा शहर बंद पड़ा था, बाजारें बंद पड़ी थी। अब क्या करे? अब वो कैसे टोपी बेचे? बहुत कोशिशें की उसने कि वो अपनी एक भी तो टोपी बेच पाए, लेकिन एक टोपी भी नहीं बिकी। तभी उसने निश्चय किया कि क्यों ना मैं गलियों में घूम घूम कर, कस्बों में घूम घूम कर टोपियां बेचूं। हो सकता है किसी की नजर मुझ पर पड़ जाए और मेरी टोपियां ले ले। तो वो गलियों की ओर उसने रुख किया। गलियों कस्बों में घंटों घूम घूम कर उसने जोर जोर से आवाजें लगाई। टोपी ले लो, टोपी ले लो, रंगीन काली नीली पीली टोपी ले लो, सुनहरी चमकीली टोपी ले लो। काफी घंटों तक आवाज लगाने के बाद भी उसकी एक भी टोपियां नहीं बिकी। बहुत ही उदास हो गया, बहुत ही निराश सा हो गया कि अब मैं क्या करूं। आज तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। बेचारा सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, भूखा प्यासा सा था। फिर उसने निश्चय किया कि नहीं, अब मैं अपने घर लौट ही जाता हूँ। तो वो टोकियो की गठरी सर पर रखकर फिर उसी जंगल के रास्ते वो गांव की ओर लौटने लगा। काफी दूर चलते चलते उसे थोड़ी थकान सी महसूस हुई, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तो एक पेड़ के नीचे उसने सोचा कि चलो थोड़ा मैं आराम कर लेता हूँ। ऐसे भी 1 रुपए की तो कमाई भी नहीं हुई है, घर जाकर मैं क्या जवाब दूंगा। बेचारा सोच सोच कर कब उसकी आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। वह उस पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका टोपियों का टोकरा तो खाली है। हाय राम, सारी टोपियां कहाँ गई? उसने चारों ओर घूम घूम कर देखा, कहीं कोई टोपी नहीं नजर आ रही है। किसने ली आखिर उसकी टोपियां? इस घने जंगल में तो कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो उसकी टोपियां लेकर भाग जाएगा। बहुत देर मेहनत मशक्कत के बाद भी जब उसे समझ में नहीं आया कि आखिर टोपियां गई कहाँ, तब उसे पेड़ से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। जब उसने पेड़ के ऊपर देखा तो उसने क्या देखा कि पेड़ पर ढेर सारे बंदर बैठे हैं और वो बंदर उसकी सारी रंगीन टोपियां पहने हुए हैं और एक डाल से दूसरी डाल घूम घूम कर मजे कर रहे हैं। जब उसने देखा कि सारे बंदर टोपियां उसके पहने हुए हैं तो उसने जोर से बंदरों को डांटा। ए बंदर, मेरी टोपियां वापस कर, जल्दी वापस कर मेरी टोपियां। जोर जोर से गुस्सा गुस्सा कर उसने बंदरों को डांटना शुरू किया। तो बंदरों ने भी खौं खौं करके चिल्लाना शुरू किया। जैसे जैसे वो बंदरों को डांटता, बंदर भी जोर जोर से चिल्लाते अपनी आवाज में, लेकिन टोपियां नहीं देते। तब मोहन ने सोचा क्यों ना मैं पत्थर मार कर देखूं, पत्थर मारूंगा तो डर से शायद वो टोपियां फेंक दे। उसने पत्थर उठाए ढेर सारे और एक एक कर कर बंदरों के ऊपर मारने लगा। अब बंदरों ने क्या किया? बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़े और एक एक करके मोहन की तरफ फेंकने लगे।
जैसा मोहन करता बंदर भी वैसा ही करते, लेकिन टोपियां नहीं वापस करते, न टोपियां फेंकते। अब मोहन बड़ा ही चिंतित हो गया। अब क्या करूं? काफी देर मेहनत मशक्कत के बाद भी जब उसे कोई उपाय न सूझा, तो बेचारा बड़ा मायूस सा हो गया, रोने लगा कि कैसे मैं इन बंदरों से टोपियां वापस लूं। मैंने तो आज 1 रुपया भी नहीं कमाए हैं कि मैं अगले दिन के लिए टोपियां भी खरीद सकूं। बड़ा उदास सा, चिंतित सा हो गया और वहीं बैठकर रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। काफी देर सोचने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि अरे, मैं जो करता हूँ बंदर भी वही करते हैं। मैं जब उन्हें डांटता हूँ तो वो भी मुझे खों खों करके डांटते हैं। मैं जब उन्हें पत्थर मारता हूँ तो वो भी मुझे फल तोड़कर मारते हैं। अच्छा, तो बात समझ में आई कि ये बंदर नकलची होते हैं। ये मनुष्य की नकल करते हैं। जैसा मनुष्य करता है ये बंदर भी वैसा ही करते हैं। ये बात उसे अच्छे से समझ में आ गई। तो इस बार उसने क्या किया? तरकीब लगाई। उसने ऐसी जुगत बिड़ाई कि बंदरों ने टोपियां सारी वापस ही कर दी। उन्हें वापस करनी पड़ी। क्या किया सुनते हैं। उसने दिमाग लगाया और उसने क्या किया? बंदरों के सामने ही अपने सर से टोपी निकाली और उसे जमीन पर फेंक दी। जब मोहन ने टोपियां जमीन पर फेंकी तो बंदरों ने भी एक एक करके अपनी टोपियां जमीन पर फेंकनी शुरू कर दी। अब क्या था? मोहन ने आओ देखा ना ताओ, सारी टोपियां जल्दी से टोकरे में बटोर ली और तेज कदमों से जंगल के रास्ते गांव की ओर भाग निकला। तो देखा बच्चों, कैसे मोहन ने जुगत लगाई और अपनी सारी टोपियां बंदरों से वापस ले ली। तो इससे क्या सीख मिली बच्चों? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हम कभी भी मुसीबत में हो या कोई परेशानी में पड़ जाए तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। हमें तुरंत परेशान हो नहीं होना चाहिए, हमें रोना नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि हम इस परेशानी से कैसे निकल सकते हैं। और अगर आप कुछ देर सोचोगे और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कोई ना कोई ऐसी तरकीब जरूर हाथ लग जाएगी कि आप उस परेशानी से निकल ही जाओगे, जैसा मोहन ने किया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो अपने मम्मी पापा को सुनाइए, अपने दोस्तों को सुनाइए और आनंद लीजिए। तो बच्चों, अब मैं आपसे विदा लूंगी। अगले सत्र में फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।